Hey, hi learners, hope you guys are doing good. Myself educator गिरीश अग्रवाल. आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि यार सर ये सीयूटी प्रिपरेशन को हम बोर्ड्स के साथ कैसे करें. हाउ शैल वी प्रिपेयर दिस बोर्ड्स. एक तरफ बोर्ड्स भी चल रहे हैं, स्कूल में वाइवास भी चल रहे हैं, सर असाइनमेंट्स भी है, फिर साथ साथ में सर प्री बोर्ड्स है, फिर साथ में सर फाइनल एग्जाम्स आ रही है नेक्स्ट मंथ से 25 से, किसी के और पहले से स्टार्ट हो गए कुछ एग्जाम्स, और साथ साथ में सर सीयूटी भी करना है. बट एक चीज क्लियरली समझ लेना बच्चा पार्टी, आपके लिए दोनों चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है. क्या गाइस, आपके लिए दोनों चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स हो या सीयूटी हो, ये दोनों के दोनों आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है. गाइस एक चीज समझ लेना, आज की डेट में आगे जाके जो आपकी कॉलेज का कॉलेज डीयू इंडिया की टॉप कॉलेज, अगर इंडिया की टॉप कॉलेज एसआरसीसी की बात करते हैं ना, तो एसआरसीसी में भी आपका एडमिशन आपके सिर्फ और सिर्फ 12th के रिजल्ट के बेसिस पे कतई नहीं हो रहा. वो एडमिशन साथ साथ में एक और चीज लग रही, वो है आपका सीयूटी का एग्जाम. अब इस सीयूटी की एंट्रेंस हमें एकदम ढंग से प्रिपेयर करनी है, तो हमारे दिमाग में एक बहुत सवाल आता है. सबसे पहला सवाल आता है कि सर वी शुड ओनली प्रिपेयर व्हाट. क्या सर हमें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स प्रिपेयर करने हैं? क्या सर सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स छोड़ दो, आप बोल रहे हो एंट्रेंस सीयूटी करने हैं, तो क्या बोर्ड्स और सीयूटी दोनों साथ में प्रिपेयर करने हैं? क्या दोनों सेम है, क्या दोनों डिफरेंट? अब इन क्वेश्चंस को जवाब देने के लिए मैं कुछ चीजें पहले क्लियर कर देता हूं कि भैया जो आपका बोर्ड्स है ना वो एक सब्जेक्टिव टेस्ट है, और जो सीयूटी है ना वो एमसीक्यू बेस्ड है. अब इसमें भी दो कैटेगरी के लोग हो सकते हैं. एक वो कैटेगरी के लोग जिनके 12th बोर्ड्स में कुछ अलग सब्जेक्ट्स है और वो कॉलेज शायद तक अलग करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल कई स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th में शायद तक पीसीएम में या पीसीएमएस या साइंस मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं, अब उनको ऐसा लगता है सर हमें कॉमर्स में जाना है. या कई लोग होते हैं कॉमर्स से ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज से कॉमर्स में आना चाहते हैं. तो कुछ अब उन लोगों के लिए तो भाई सीयूटी भगवान है, लग जाओ सीयूटी में. सीयूटी को आधा दिन दे दो जीवन का, एकदम 100% सीयूटी देना. बट सर वो तो सिर्फ 5-10% लोग होते हैं. अब हमारे में जो सीयूटी के अलावा जो बाकी लोग हैं, सर बाकी तो वही है, मैंने कॉमर्स लिया हुआ है, मैं अकाउंट्स को बीएसटी पढ़ रहा हूं, मेरे को कॉलेज में भी काम आना, तो सर मैं क्यों सीयूटी में दिमाग लगाऊं? सबके दिमाग में ये सवाल है. ऐसी एक चीज समझना, हमारे बोर्ड्स में क्या होता है, आंसर राइटिंग बहुत मैटर करती है, और आंसर्स को आप कैसे प्रेजेंट करो. सीयूटी में एक अप्रोच की बात आ जाती है. पता क्या होता है, हमारे बोर्ड्स में हम आंसर्स लिख रहे हैं, हमारा लाइंस में कुछ वर्ड्स इधर उधर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इट्स अ सब्जेक्टिव टेस्ट. बट सीयूटी में क्या होता है, हर एक लाइन का एक एमसीक्यू बन सकता है. अब जब एमसीक्यू होता है ना गाइस, कौन बनेगा करोड़पति की बात करें तो उसमें भी गाइस एमसीक्यू ही है, पर करोड़पति बनते बहुत लिमिटेड ही है. तो सीयूटी में गाइस ऐसे कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे, ऐसे कुछ एमसीक्यू जरूर आएंगे जो गाइस आपको दिक्कत देंगे. 100% मैं श्योर, आपको 100% ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि दे हैव टू गिव सम ट्रिक. जैसे आज आप लोगों ने लास्ट ईयर जब 11th पढ़ा होगा, एमसीक्यूज आते थे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन, सर इसका आंसर तो यही है, मतलब भगवान का कोई भी लॉ लगा लो आंसर यही आएगा, पता नहीं पर यही है. तो कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन एंड, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना है, वहां पे उन एमसीक्यूज को हमें जल्दी सॉल्व करना है. तो सीयूटी में सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना होता, सीयूटी में उन्हें जल्दी सॉल्व करना होता, बिकॉज टाइम पीरियड थोड़ा सा कम है कंपेयर टू बोर्ड्स. ठीक है, तो क्वेश्चन पैटर्न, बोर्ड्स पैटर्न, वो सब चीजें अलग होती. हाँ, आई एग्री कि एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, बट एक और चीज है, इफ आई टॉक अबाउट जस्ट बिजनेस स्टडीज, तो एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स जो हमारे सीयूटी में है या बोर्ड्स में नहीं है, बोर्ड्स में तो सीयूटी नहीं. और जब हम बोर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं तो वी फोकस मोर ऑन पीवाईक्यूज, वी फोकस मोर ऑन प्रेजेंटेशंस. बट इन सीयूटी वी नीड टू फोकस मोर ऑन द बुक्स, क्योंकि अभी तक सब नहीं आए, कुछ भी आ सकता है. और भाई सीयूटी में एक ऐसा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नाम है जनरल टेस्ट. क्या करोगे जनरल टेस्ट का? जनरल टेस्ट तो पढ़ा ही नहीं. इंग्लिश तो हम 12th में एंडेड में पढ़ते, तो सीयूटी में तो मेन आ गया. तो गाइस कुछ चीजें है, तो सीयूटी इज इंपॉर्टेंट. क्लियरली बोल रहा हूं आज, सीयूटी इज इंपॉर्टेंट. सीयूटी में इसलिए यू नीड टू मैनेज योर टाइम. गाइस आप अपना रोड मैप आप खुद डिसाइड करेंगे, व्हाट्स योर रोड मैप, हाउ टू अचीव इट, कैसे अकाउंटिंग है, तो यू नीड टू मैनेज. गाइस मैं अभी बोलता हूं कि हाँ 20 फेब तक, 15 फेब तक, 15-17 फेब तक यू नीड टू मैनेज बोथ. 20-22 फेब तक यू कैन फोकस ऑन योर 12th, उस 20 दिन और 12 पे फोकस करो. लेकिन उसके बाद पूरा अप्रैल महीना है, अभी का महीना है, जैन है, आधा फेब है, ये 2-1.5 महीने बर्बाद मत करना. ये 1.5 महीने जिन बच्चों ने बर्बाद कर दिए, उनके 100 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल में आ जाएगा. जो 10% की परसेंटाइल की जर्नी है ना, वो अभी है.
अभी आप लोग जितनी मेहनत करोगे, अभी आप जितने एफर्ट्स डालोगे, उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो कीप वर्किंग हार्ड गाइस, अभी हमें मेहनत जरूर करनी। वी हैव टू मेक श्योर कि अभी के इस टाइम को हम अच्छे से मैनेज करें। तो गाइस दोनों इंपॉर्टेंट है, ना ही बोर्ड्स ना ही पढ़ गया। अच्छी कॉलेज चाहिए ना, तो सीयूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीयूटी पे फोकस करो, बोर्ड्स को इग्नोर नहीं करना है बोर्ड्स के साथ, क्योंकि भाई चीजें सेम है। कंसेप्ट जब प्रैक्टिस कर रहे हो उसके एमसीक्यू कर लो सीयूटी में, सब्जेक्टिव कर लो 12th में, तो दोनों जगह आ सकते हो। तो इसलिए अनअकैडमी लेकर आए। अगर आप तैयारी करना चाहते हो अनअकैडमी के साथ, तो बहुत ही बंपर ऑफर है, 25% ऑफ मिल रहा है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है, मात्र 4,500। भैया जनरल टेस्ट तो करना ही है और हमें डोमेन सब्जेक्ट से प्रैक्टिस भी करनी है। तो फटाक से लगाओ, गिरीश 10 का कोड लगाओ। और ये है मेरा विजय बैच, जहां पे हमारी टीम आपको बहुत ही ज्यादा धमाकेदार पढ़ा रही है। होप अच्छा लगा। कोई भी डाउट से कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कीप प्रिपेयरिंग सीयूटी, कीप प्रिपेयरिंग बोर्ड्स, ऑल द बेस्ट फ्रॉम गिरीश भैया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय गाइस।